पर सवाल, उलेमा क्यों है परेशान? बच्चों की भलाई नहीं चाहते उलेमा? मदरसों में सब ओके तो सर्वे से डर क्यों? मदरसों को क्यों भड़का रहे उलेमा? सर्वे, मदरसा और संग्राम। नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सर्वे, मदरसा और संग्राम। दरअसल देवबंद में मौलानाओं के सम्मेलन पर प्रदेश के सभी मदरसा संचालकों की निगाहें टिकी थी। इस सम्मेलन में प्रदेश भर के 250 से अधिक मदरसों के जिम्मेदार शामिल हुए थे। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवबंद ने भी सरकारी सर्वे का समर्थन कर दिया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़े सधे तरीके से, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली, मौलाना अरशद मदनी ने अपनी शर्तें भी गिना दी। साफ कह दिया कि सर्वे का काम तो सही चल रहा है, लेकिन मदरसे के धार्मिक कामकाज में सरकार दखलंदाजी न करे। इसी पर आज खबर विशेष में अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए कि एक तरफ सर्वे की बात, दूसरी तरफ कुछ सवाल है और शर्तें भी हैं। देखिए। सरकार के आदेश पर यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम शुरू हुआ तो विरोध करने वाले मौलानाओं के पेट में मरोड़ उठने लगा। अनाप शनाप बयानबाजी और सरकारी फैसले के विरोध के स्वर उठने लगे। कौन होते हैं उनका हिसाब लेने वाले? महसूस होता है कि गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं। चप्पल जूतों से उनका स्वागत। सरकारी मंशा पर सवाल उठाने वाले कतई सोचने को तैयार नहीं कि इस सर्वे से मदरसों को मॉडर्न तो बनाया ही जाएगा, साथ ही सरकारी फंड का इस्तेमाल सही तरीके से हो सकेगा। दारुल उलूम देवबंद की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदनी ने मदरसे के सर्वे का समर्थन तो किया, लेकिन कुछ शर्तें भी रख दी। मदरसा और मस्जिद हमारा धर्म और मजहब है। हम इसके लिए किसी गवर्नमेंट की, किसी ग्रांट की जरूरत हमें नहीं है। देवबंद में गैर मान्यता प्राप्त करीब 100 मदरसे चलते हैं। सरकारी अधिकारी मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ले रहे हैं, जान रहे हैं किन सुविधाओं का अभाव है, किन चीजों की जरूरत है, ताकि शासन को इससे अवगत कराया जा सके। ये सब मकामी चंदे से ही और इनके उससे काम होता है। उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, कहाँ से क्या मिला है। अगर किसी ने 10 रुपए में दिए तो उसकी भी रसीद महफूज होती है। मदरसे में वित्तीय व्यवस्था, मदरसे के भवन, छात्रावास, सीसीटीवी कैमरे, पीने का पानी, बाथरूम और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुकम्मल मदद करें, ताउन करें गवर्नमेंट का, इसलिए कि सर्वे की जो तस्वीर हमारे सामने आई है बिल्कुल सीधी सादी है। हमें कोई विरोध और इख्तिलाफ नहीं है, कोई शक ही नहीं है। हो सकता था कि पहले शक हो, लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है हमें कोई शक नहीं है, ठीक चल रही है। देवबंद के इस बैठक का मुस्लिम स्कॉलर विरोध भी करते दिखे। आप कह रहे सर्वे नहीं भी होना चाहिए, सर्वे गलत है, और आपके जो बड़े इदारे हैं, जो बड़े तंजीम हैं, जो बड़े लोग हैं आपके जमीयत के, वो सर्वे करा रहे हैं, तो आप मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को गुमराह मत कीजिए, मुसलमानों को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। फिर मुसलमान डिसीजन लेगा कि मुझे सड़कों पर आकर इसका डिसीजन लेना है, या मुझे कोर्ट में जाना है, या मुझे क्या करना है। मुसलमान पर छोड़ दीजिए इसको। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 560 मदरसों को सरकारी मदद दी गई है। इसमें 2020-2021 में 982 करोड़ रुपए, जबकि 2021-2022 में 950 करोड़ रुपए की सरकारी मदद दी गई। वहीं मान्यता प्राप्त मदरसे की संख्या 16,513 है। यहाँ 27 लाख छात्र तालीम लेते हैं, जबकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे का प्रतिशत
61 है। यहाँ 5,41,000 छात्र शिक्षा ले रहे हैं। इतने सारे बच्चों की शिक्षा पर सरकार की नजर है। इनकी सुविधाओं और व्यवस्था के लिए सर्वे कराना क्या जरूरी नहीं? देवबंद से अभिषेक शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे मदरसों के सर्वे पर। उर्लिमा लामबंद हो गए सर्वे को लेकर। सर्वे पर मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया कि मदरसों के सर्वे का कोई विरोध नहीं है, हम सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। दीन सिखाने के लिए मदरसों की जरूरत है। मदरसों के अंदर कोई अवैध गतिविधि नहीं है, ऐसा दावा मदनी का है कि मस्जिद मदरसे के लिए मदद नहीं चाहिए। सरकारी जमीन पर बना मदरसा नाजायज है, यहां तक कह दिया गया मदनी की तरफ से कि मदरसों में कोई दखल नहीं चाहते हैं। सर्वे का कोई विरोध नहीं है। मदरसा मस्जिद अपनी जमीन पर होनी चाहिए। मदरसों के लिए सरकार से कोई मदद नहीं लेनी है। इस तरह का एक डिप्लोमेटिक और गोलमोल बयान मौलाना अरशद मदनी ने दिया है। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अभिषेक, बहुत डिप्लोमेटिक होकर ये जवाब दिया गया है मौलाना अरशद मदनी की तरफ से, कैसे समझा जाए? एक तरफ तो कहा गया कि विरोध नहीं है, हम सबका सहयोग करेंगे, और दूसरी तरफ अपनी शर्तें, अपने सवाल हैं। बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने समझा दिया कि देखिए, अगर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए है तो मदरसा वो जगह है जहां नमाज पढ़नी सिखाई जाती है, और इसमें अपने धर्म के मामले में हम दखल नहीं बर्दाश्त करेंगे। मेरा ही सवाल था, पहले ही सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया। उनसे ये पूछा गया कि क्या मदरसों के इस सर्वे का इस मजलिस में विरोध किया गया या समर्थन किया गया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें जो रिपोर्ट मिली है कहीं से भी सर्वे की टीम ने या मदरसे में जो लोग हैं उन्होंने विरोध नहीं किया। हम मदरसे में जो सर्वे हो रहा है उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन साफ कहा गया, जब उनसे सवाल किया गया कि कई अवैध मदरसे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर सरकारी जमीन पर कोई मदरसा चल रहा है तो उसे मदरसे को तुरंत हटा लिया जाए। एक तरीके से ये संदेश भी था कि भाई सरकार अगर बिल्डोजर किसी मदरसे पे चलाती है तो उसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए अगर इलीगल काम कर रहे हैं किसी सरकारी जमीन पर, आपने मदरसा बना लिया है। जो अरशद मदनी ने महमूद हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ कहना था कि अपना कब्जा तुरंत हटा लें, ऐसी नौबत ना है कि सरकार को बिल्डोजर चलाना पड़े। आयुष, ठीक है अभिषेक, बने रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे और समझेंगे जो तकनीकी पहलू हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ कनेक्ट हैं और साथ साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हाफिज साहब, पहला सवाल आपसे ही है कि आखिर एक तरफ समर्थन देने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ शर्तें और सवाल भी जोड़े जा रहे हैं, तो क्या जो मुस्लिम कौम है वो सर्वे को लेकर एकजुट नहीं है? कुछ लोग चप्पल से स्वागत करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन की बात कर रहे हैं, और आपस में भी विरोधाभास दिख रहा है। ये दारुल उलूम देवबंद जो है, यहाँ पर भी आपसी कुछ मुझे लग रहा है कि इख्तलाफ है मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी का। हेलो, हाँ अजहरी साहब बोले। मैं अपनी कौम मिल्लत से सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूं कि मदरसों का सर्वे कराएं। सर्वे में कोई बात नहीं रही, हुकूमत की नीयत पर हमें शक है कि हुकूमत कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसा कर रही है। जो हेलो, जी अजहरी साहब बोले। अजहरी साहब बात कंप्लीट करें अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो। चलिए ठीक है, कनेक्ट करेंगे। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने। लेकिन संजय चौधरी जी, सर्वे पर सवाल नहीं है, सरकार पर शक उनको है। देखिए, बात सरकार पर नहीं है, बात है मुसलमान वोटों की ठेकेदारी पर। देखिए, इसको अगर गौर से आप समझिए कि मदरसों का जिस दिन सर्वे शुरू हुआ तो सबसे पहले सर्वे की टीम जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है नदवा कॉलेज, वहां पर गई। और ये नदवा कॉलेज में आप समझिए कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो नदवा कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। तो यानी कि मुस्लिमों की सबसे बड़ी अथॉरिटी में जब सर्वे टीम गई तो उन्होंने स्वागत किया और मीडिया को भी अपने यहां बुलाकर सारे को दिखाया। तो जो विरोध करने वाले थे उनको ये लगा कि अब तो हम पीछे रह गए और मुसलमान सारे के सारे लोग सर्वे का समर्थन करते हैं। तो ये पहली बार हुआ है जब देवबंद जो है वो नदवियों के पीछे आकर खड़ा हुआ है। मुसलमानों में भी बहुत सारे फिरके हैं और इन फिरकों में
आपस में एक दूसरे के खिलाफ काफी मतभिन्नताएं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो चेयरमैन जिसको प्रोसीड करता है, उसने जब पहले ही दिन इसे स्वीकार कर लिया और वहां जो अपनी सर्वे की टीम को बुलाया, मीडिया को बुलाया, और कितने दिन हो गए हैं, 1 हफ्ते हो गए हैं, सर्वे का कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। तो जो लोग मुस्लिम वोटों के आधार पर राजनीति करते हैं, ओवैसी साहब जैसे लोग, जो खुद तो पढ़ते हैं इंग्लैंड में, लेकिन मुसलमानों के बच्चे पढ़े, कहाँ पढ़े? वो पढ़े जाकर ऐसी जगह जहां कोई सुविधाएं नहीं है। तो ये सुविधाओं की और गैर सुविधाओं के बीच की बात है, और अच्छी बात है कि चाहे वो नदवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, मुझे लगता है जल्दी बरेलवियों की तरफ से भी इस प्रकार की कोई बात आएगी, और सारे के सारा मुस्लिम समाज सर्वे का को स्वीकार कर रहा है। एक बहुत बढ़िया निर्णय है और इसका स्वागत। ठीक है अजहरी साहब, क्या राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में कुछ लोग, कुछ नेता, चाहे अखिलेश यादव का ट्वीट हो, असदुद्दीन ओवैसी के बयान हो, इसकी वजह से भड़क रहे हैं कुछ लोग? और हमने देखा कि मत विभिन्नताएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, अलग अलग थॉट सामने आ रहे हैं, कोई समर्थन कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव इसको लेकर। भाई हुकूमत ने जो ये ऐलान किया है सर्वे का, ये भी तो राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल तो रहे हैं, सही बात कहने की कोशिश कीजिए आप भाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सर्वे का ऐलान किया है मदरसों का, हम पूछना चाहते हैं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे क्यों? जब जिन मदरसों को मान्यता दे रखी है उनके हक में कुछ नहीं है, उनके हिस्से में कोई चीज नहीं है, उनके मामले में कोई ऐलान नहीं है। सरकार को पहले ये वाज़ेह करना चाहिए, सरकार को ये पहले इस चीज का खुलासा करना चाहिए था कि हमने जिन मदरसों को मान्यता दी है उनके साथ क्या किया है। अभी वो तथ्य हम चला रहे हैं अजहरी साहब, वो फैक्ट्स हम चला रहे थे स्क्रीन पर, किस साल में कितना 500 है, टीचर है 2 है, ठीक है, कुछ नहीं है। वो आप चला रहे वो बिल्कुल गलत है, देखा। तो ये मुद्दे आज की बैठक में उलेमा साहब ने क्यों नहीं बोला? यानी कि एक फर्क देखा जा रहा है, एक जानबूझकर डिप्लोमेटिक जवाब दिया जा रहा है। सुनिए ना अजहरी साहब, पूरे एहतराम के साथ सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपके मुद्दे जो हैं वो ठीक हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, एक बार को फर्ज कर लेते हैं। तो क्या ये मुद्दे मदनी साहब को नहीं पता था? वहां पर मदरसा संचालक पहुंचे थे और एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही। पहले लाइन में उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी लाइन में सवाल भी जोड़े हैं और शर्तें भी रख दी। तो भाई मदरसा संचालकों को क्या संदेश जा रहा है इसके जरिए? मदनी साहब कब कौन सा बयान दे दें क्या पता है। मदनी साहब पहले तो कुछ और बोल रहे थे, आज वो कुछ और बोल रहे हैं। वो तो रोज गोलमोल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं साफ बात कीजिए। हुकूमत से डर गए क्या? हुकूमत ने डरा दिया क्या? आज आप कुछ और बोल रहे, कल इसका मतलब आप अवाम को भड़का रहे थे, अवाम को डरा रहे थे। हमें मदनी साहब का ये तरीका अच्छा नहीं लगा। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप लोग पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं क्या मदनी पर? देखिए, अब मुसलमान ही अगर नदवी साहब का विरोध कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। देखिए, इन्होंने तो खुल के मदनी साहब का विरोध कर दिया, और अगर मदनी साहब की ये हैसियत नहीं है कि लोग मदनी साहब की बात माने, तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस उनकी नहीं होनी चाहिए। और मैं दरखास्त करूंगा कि आप किस फिरके से हैं, जरा बताएं, तो फिर मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहूंगा। मैंने आपसे पूछा आप कौन से फिरके से? आपके समाज में बहुत सारे तबके हैं। आप यहाँ बैठ के मुसलमानों के फिरकों का मजाक क्यों बना रहे बैठे हुए? क्या वजह है? आप देवबंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? बरेलवी जहन के आप बरेलवी है ना, इसीलिए आप देवबंदियों का विरोध कर रहे हैं। मुसलमान है, इसीलिए आप देवबंदियों का भी विरोध कर रहे हैं और नदवियों का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये मुसलमानों के बीच की जो दूरी है, वही मुसलमान वोटों की राजनीति के मुसलमानों को शिकार बनाते हैं। मुसलमानों को बेहतर है कि आप ये चीजें अपने यहाँ देखिए। वो हमारे धार्मिक मुद्दे हैं, वो हमारे मजहबी मुद्दे हैं, उसमें आप जाने की कोशिश ना कीजिए, वरना आपके पास जवाब भी नहीं होगा। आप बताइए, सामने आगे इनका देखिए, आप बताइए जैन कौन है? आपके पास जवाब नहीं होंगे प्रवक्ता साहब। आप सवाल पूछिए ना, आप बताइए भाई, आप देवबंदियों का विरोध क्यों कर रहे हैं? देवबंदियों का क्यों विरोध कर रहे हैं आप? ये बताइए, यहाँ देवबंदियों का विरोध कहाँ है?
यहाँ मौलाना मदनी के तरीक़ेकार का विरोध है। मौलाना मदनी नहीं तो इसका जवाब संजय चौधरी जी कैसे देंगे जो मदनी ने कहा है? अजहरी साहब आज वो कुछ और बोल रहे हैं। इसका जवाब संजय जी कैसे देंगे कि मदनी ने किस वजह से या किस प्रेशर में कहा? इसका जवाब तो मदनी साहब ही दे पाएंगे। अभिषेक आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड किया, सबसे पहला सवाल आपने ही पूछा। अजहरी साहब लौटते हैं, शर्तें क्या है? एक डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव हमने देखा है, गोलमोल सा जवाब कि समर्थन भी दे दिया, सवाल भी पूछ लिए और उसमें शर्तें भी जोड़ दी कि भाई जो दीनी काम है उसमें हम दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर जितना मैं समझा हूं कि ये सम्मेलन बुलाया क्यों गया था, इसलिए बुलाया गया था कि भाई सरकार को एक संदेश देना था कि जमात उलेमा हिंद की जो पावर पहले हुआ करती थी दूसरी सरकारों में, इस सरकार ने शायद न्योता नहीं भेजा उसके पास कि हम सर्वे करना चाहते हैं, आप इजाजत दे दीजिए, जो मुझे समझ में आया। अब ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं। 50% सर्वे यूपी में पूरा हो चुका है। ये सवाल मैंने उनसे किया, मैंने कहा अरशद मदनी साहब, जब 50% सर्वे देवबंद में भी पूरा हो चुका है और पूरे यूपी में हो चुका है, कहीं से विरोध नहीं है, तो इस मीटिंग का औचित्य क्या है और इस मीटिंग में क्या बातें हुई ये बताइए। उन्होंने कहा आप सवाल पूछिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस मीटिंग में क्या हुआ। जो क्वेश्चन पूछे गए उससे रिलेटेड आंसर दे दिए। जैसे मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा आपने कहा कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करके मदरसा बनाया गया है तो वो इलीगल है, आप कब्जा हटा लीजिए। ये संदेश दे दिया गया, यानी कि हिदायत दे दी गई। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया कि सर 2 दिन पहले ही देवबंद के जिले में सहारनपुर में एक मदरसे से ATS पकड़ती है, एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त मदरसे में पढ़ने वाले एक छात्र को आतंकवादी होने की गतिविधि संदिग्ध गतिविधियों के रूप में, मैंने कहा क्या जमात उलेमा हिंद इसकी निंदा करेगा या ऐसा कोई प्रस्ताव भी इस बैठक में पास किया गया है कि जो मदरसे की जमीन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाती है उस पर आपका क्या कहना है? तो वो एकदम से भौचक के रह गए। उनका ये कहना था कि क्या ऐसा कोई छापा सहारनपुर में पड़ा है, जबकि कर्मभूमि है उनकी देवबंद, वो मूसा के मेंबर हैं, जो दारुल उलूम देवबंद है उसकी कार्य परिषद जिसे ईसी कहा जाता है, उसे उर्दू में मूसा कहा जाता है, मूसा के वो मेंबर हैं। उसके बावजूद अगर वो सहारनपुर की घटना से ना वाकिफ हैं तो ये ताज्जुब लेकिन एक विरोधाभास उनके बयान में ये दिखता है कि आपके सवाल पर वो जवाब नहीं दे पाए, उनको तथ्यों का पता नहीं था। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मदरसों में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, इसका उन्होंने एक तरह से गारंटर होने की कोशिश भी की। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो शुरू में बात कह रहा हूं कि मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं तो मदरसे में नमाज पढ़नी सिखाई जाती है। ये हमारे सीधा धर्म से जुड़ा मामला है और इसमें हम कोई भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वो धमकी ना हो के एक रिक्वेस्ट से ज्यादा नजर आई और साफ हो गया कि सर्वे का विरोध तो नहीं है। मैंने ये भी पूछा कहा उनसे कि कुछ मौलाना कह रहे हैं कि जूतम पैजार कर दीजिए, हाथापाई कर दीजिए, तो उन्होंने कहा इसका हम विरोध करते हैं, इसका कतई हम समर्थन नहीं करते। कुल मिलाकर बैलेंस उन्होंने करने की कोशिश की। CAA और दूसरे मामलों पे उनसे सवाल किए, उन्होंने जवाब नहीं दिए। कुल मिलाकर एक संदेश ये था। लेकिन इन तमाम डिप्लोमेटिक बातों में अभिषेक एक अहम सवाल कि मदनी ने जरूर कहा कि जब धार्मिक मसलों पर बात आएगी तो हम दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अग्रेशन उनका दिखा है, चाहे पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक वो डिप्लोमेटिक रहे हो, समर्थन की बात कर दी हो, थोड़ा सा लिबरल बनने की कोशिश की, लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे पर उनका अग्रेशन जरूर दिखा। हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर बहुत आक्रामक होकर ये बात नहीं कही, लेकिन बहुत जहीन तरीके से इसे पेश करते हुए ये कह दिया कि ये मुसलमानों के धर्म से जुड़ा मामला है, मुसलमानों के दिल से जुड़ा मामला है, ये मुसलमानों के धर्म और दिल से जुदा नहीं हो सकता है। तो एक तरीके से वो चाह रहे थे कि सरकार इस चीज को समझ ले। एक विवशता दिखाई देती है कि पहले की सरकारें जिस तरीके से जमात उलेमा हिंद को न्योता दिया करती थी या बातचीत किया करती थी, उसके बाद कोई काम किया करती ठीक है अभिषेक, अब की सरकार शायद ऐसा नहीं कर रही है। और जो नुमाइंदगी है वो नुमाइंदगी में जब नेता ऐसी बात करते हैं। जी ठीक है अजहरी साहब, यानी कि ऐसा मालूम पड़ता है मदनी साहब के बयान से कि पहले अपीजमेंट हुआ करता था लेकिन अब अपीजमेंट नहीं हो रही है, तो अब रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में अपने बयान को रखा जा रहा है, अपनी बात को रखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये तो तथ्य है कि मुस्लिम कौम में मदरसों के सर्वे को लेकर एकजुटता नहीं है। या तो आप सही हो सकते हैं, या तो मदनी साहब सही होंगे, या तो देवबंद सही होगा, या बरेलवी सही होंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बरेलवी होने के नाते आप देवबंद के मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं अपना। नहीं, ये जो मुद्दा है
ये जो मदरसा सर्वे है, मदरसा तो देवबंदी भी चलाते हैं, बरेलवी भी चलाते हैं और भी दूसरे लोग वो भी लोग चलाते हैं। इस पर किसी तरह की बात नहीं है। जो उनके तरीकाकार है, उसमें मैंने पहले ही कहा आपसे कि उन्होंने शुरू में कुछ और कहा, मौलाना महमूद मदनी ने कुछ और कहा। पहली उन्होंने जो मीटिंग की थी तो उनके बयानात कुछ और थे, आज वो एकदम बदल गए। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत का प्रेशर है उन पर। मुझे लगता है उन्हें डराया गया है। जो आज वो रिक्वेस्ट कर रहा है